Welcome my next lecture for the third semester of Civil Engineering Department for the subject of Construction Materials, Unit number 1, Stones, on the behalf of HSBT Panchkula. Today's topic for the first unit is Methods of Quarrying. मीन्स हमने जो लास्ट टाइम पे जो चैप्टर का टॉपिक किया था वो क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स किया था। क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स क्या था, हमने साइट सेलेक्ट कर ली या रॉक एरिया सेलेक्ट कर लिया, उस रॉक एरिया से एग्जीक्यूट करना, एक्सट्रैक्ट करना है स्टोन्स को अपने यूज के लिए। ये था हमारा पिछला टॉपिक जिसको हमने बोला था क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। अब वो किया कैसे जाता है, हाउ डज इट हैपन, हम क्वेरिंग कैसे करते हैं, स्टोन्स कैसे निकालते हैं उस एरिया से या उस साइट से या उस चट्टान से, रॉक एरिया से। इसके लिए वी हैव टू स्टडी द थ्री मेथड्स। फर्स्ट इज क्वेरिंग विद हैंड टूल्स, यानी ये नीचे कुछ टूल्स दिखाए हैं, हैमर है, पिक एक्से है, प्लग है, क्रोबार। इसी तरीके से एक चीजल हमारे पास होती है, चीजल। तो हम चीजल यूज करते हैं और चीजल को आप छेनी बोलते हैं, वो भी यूज करते हैं। दीज चीजल्स आर यूज। सेकंड है क्वेरिंग विद चैनलिंग मशीन्स। थर्ड है क्वेरिंग बाय ब्लास्टिंग। इन दिस पर्टिकुलर lecture we will study about only first method, that is extraction of stones or the quarrying of stones with the help of hand tools only. This is again divided into the three parts. First is digging or excavating, second is hitting, third one is wedging. One by one we will study all the three methods. These first is digging and excavating. साइट सेलेक्ट कर ली। डिगिंग और एग्जीक्यूटिंग का मीनिंग है खुदाई करना, यानी यहां पर हम गड्ढे लगा लेते हैं, पिट्स, वी हैव टू डिग इट आउट। और इनको डिग कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ पिक एक्से, जिसको आप गैंती बोलते हैं। वो उसमें यहाँ पर दरार अवेलेबल होंगी या क्रैक्स अवेलेबल होंगे, हम उसमें इन पिक्स की नोब्स को, नुकीला पार्ट इसमें लगा देते हैं और उससे पत्थरों को खींचते रहते हैं। अगर ज्यादा बड़ा है तो हैमर को यूज करेंगे, उसको तोड़ लेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स और दीज हैंड टूल्स we will dig out or excavate the stones. Second is hitting. In case of hitting, second one is hitting. In case of hitting, the top surface, ये rock है, its top surface is heated. इस टॉप सरफेस को हम हीट करते हैं, और हीट करने के लिए हमने क्या करना है, इसके ऊपर यहां पर अ पीस ऑफ वुड और लॉग ऑफ वुड, या फिर piling a heap of fuel, this is wood, or we use piling of fuel. piling of fuel means इसके ऊपर हम फ्यूल का एक ढेर लगा लेंगे, जमा कर लेंगे, और उसको धीरे धीरे उसको बर्निंग पॉइंट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जो है आग पकड़ ले। उससे क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर इन दिस पर्टिकुलर एरिया, राइज इन टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उससे क्रैक्स डेवलप होंगे, और वो क्रैक्स डेवलप जब हो जाएंगे, वी अगेन यूज दीज हैंड टूल्स टू सेपरेट आउट दोज
stones from the rock surface. Then third one is wedging. First of all, we must understand what is the meaning of wedging. Wedge means a small crack which is to be spread out. हमने इस स्मॉल क्रैक अगर अवेलेबल है, इसको स्प्रेड आउट करना है, दैट इज टू बी नोन एज वेजिंग। यानी एक हमारे पास हैंड टूल होता है या चिजल होती है, छेनी होती है। हम क्या करते हैं, हमारे पास ये रॉक सरफेस है, इसमें कहीं भी क्रैक अवेलेबल है, उस क्रैक के अंदर हम चिजल्स रखते हैं और ऊपर से उसको हैमरिंग कर देते हैं। वो क्या होगा, बढ़ जाएगी, दरार बढ़ जाएगी और धीरे 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 हम उसको विद द हेल्प ऑफ पिकैक्स से, हैमर, अगेन चिजल, तो इसको हम निकाल सकते हैं। दिस इज टू बी नोन एज वेजिंग। और वेजिंग के लिए ये जरूरी है कि हमें या तो फिशर्स या क्रैक्स अवेलेबल होने चाहिए। दिस इज इन केस ऑफ वेजिंग आपको कुछ ब्लॉक ऑफ स्टोन्स, यानी एक निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया, ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कि विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फर्स्ट सो दैट द वेजिंग कैन बी अवेलेबल। अब इन जनरल what we do during the use of hand tools, or if the cracks are not available on the rock surface, अगर वहां पर हम hand tools use तभी कर पाएंगे if already natural cracks और fissures वहां पर develop हो रखे होंगे। if they are not developed naturally, then what will we do in the case of quarrying with hand tools? First of all, the rock surface area, हमने जो साइट सेलेक्ट किया है उसके अंदर आर्टिफिशियल क्रैक डेवलप करेंगे, आर्टिफिशियल क्रैक्स डेवलप करेंगे। और आर्टिफिशियल क्रैक डेवलप करने के लिए हमने क्या करना है, वी हैव टू गो फॉर द होल्स, उसमें हमने छोटे छोटे होल करने हैं और दिस होल इज ऑफ 12 mm डाया and its depth is 150 to 250 mm. These are its depth. Then distance from one hole to another hole, we take it as 200 mm. बड़े नजदीक लगाते हैं, 8 इंच का हमारे पास फासला होता है उनके बीच में। हम ड्रिल करते हैं, 12 mm डाया के ड्रिल करते हैं, होल्स हो जाते हैं और फिर ड्रिल करने के बाद वी टेक द स्टील प्लग, हम इसके अंदर स्टील प्लग ये लगा देते हैं ऐसे जगह जगह पर। एंड देन दीज स्टील प्लग्स हैव टू बी हैमर्ड, ये हैमर लेंगे और इससे हम इसमें हैमरिंग करते हैं। उससे क्या होगा, टर्न बाय टर्न ईच स्टील प्लग इज टू बी हैमर्ड, उसके ऊपर हमने चोट मारनी है। उससे क्या होगा, इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और जब क्रैक्स डेवलप हो गए तो हम ये जो स्टोन्स हैं इनको विद द हेल्प ऑफ पिकैक्स से और विद द हेल्प ऑफ क्रोबार, क्रोबार जो है इसको आप अपनी लोकल लैंग्वेज जो है उसमें कुदाल भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। ये क्या है, एक लकड़ी सॉरी स्टील की एक रोड होती है, उस स्टील की रोड को आगे से नुकीला बनाया जाता है ताकि हम किसी चीज को निकाल सकें, क्रैक्स में से उसको उठा सकें। कुदाल बोलते हैं इसको कुछ लोग, क्रोबार्स को। तो हम विद द हेल्प ऑफ क्रोबार्स इन स्टोन्स को जो है यानी क्वेरी कर सकते हैं।
This was all about the methods of querying through the or with the help of hand tools. Thank you.